प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में हमारा जो पहला, एक तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जो हम बेसिकली पढ़ते आए हैं वो है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ये हम पढ़ते हुए आए हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो अब जो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो इस साल ये है, वो है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो पहले एक्सरसाइज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं पी ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ चैप्टर 12 नहीं आ रहा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज गिवन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक की आपको गिवन होती है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है और एक की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी कब लगाई जाती है, जब आपको क्वेश्चन में एक इवेंट दिया होगा और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए कही होगी। ठीक है जी, जैसे look at this example third, there are 10 card 1 to 10 are placed in a box। एक बॉक्स के अंदर 1 से लेके 10 तक कार्ड है। एक बॉक्स है, उसके अंदर 1 to 10 तक हमने कार्ड मिक्स कर दिए, मिक्स करे और उसके बाद एक कार्ड निकाला। जब आप 1 से लेके 10 तक कार्ड हैं, आपके पास टोटल 10 कार्ड हैं, एक कार्ड निकालेंगे, टोटल आउटकम होगा बेटा 10। ठीक है जी, ये कहा इट इज़ नोन डैट द नंबर ऑन द कार्ड इज़ मोर देन 3। ये आपको गिवन है कि जो कार्ड पे आपका नंबर आ रहा है वो मोर देन 3 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है डैट इट इज़ इवन नंबर, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, और ये आपको दिया हुआ है कि नंबर ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। नंबर ग्रेटर देन 3 है, इट इज़ गिवन टू यू कि भाई कि जो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं उस पर 3 से बड़ा नंबर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने की वो इवन नंबर होना चाहिए। तो यानी कि ये इवेंट आपको निकालना है और ये आपको गिवन है। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या है कि एक इवेंट आपको दे रखा है और एक निकालना है, जिसको निकालने से ए ले लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ए ले लिया, गेटिंग इवन नंबर, ए इसको ले लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो गिवन होगा उसे बी ले लेंगे। गिवन क्या है कि जो नंबर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, मोर देन 3। बी ले लिया आपने, गेटिंग मोर देन 3। कोई डाउट बेटा? एस ए मतलब सैंपल स्पेस ऑफ ए, 1 से लेके 10 तक नंबर है, इवन नंबर का ए का सैंपल स्पेस है क्या, इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर के सैंपल स्पेस क्या होंगे, 2 4 6 8 10, ये हो गए ए के सैंपल स्पेस। बी के सैंपल स्पेस 3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, इसकी इवन नंबर की, और ये आपको गिवन है, यानी कि आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी गिवन है, यानी कि आपको पी ए बाई बी निकालना है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसे ऊपर लिखा जाता है, जिसको जो गिवन हो तो उसे नीचे। तो ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है बेटा, तो उसके लिए मुझे इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, तो मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, 4 6 8 10। अब इनकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन टोटल 10, फिर बी की प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन टोटल 10। ठीक है, 6 से 7 है, सॉरी 7 अपॉन 10। ठीक है,
आपको निकालना है पी ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी आपको इसकी निकालनी है ए की, इवन नंबर की, और ये आपको गिवन है, तो विच इज रिप्रेजेंटेड ए बाई बी। फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है कितनी बेटा 4/10, ये 7/10, सोल्व करके कितना आ गया बेटा 4/7। दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रखेंगे, जब एक इवेंट आपको गिवन होगा और एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे बच्चों, एक इवेंट जब आपको गिवन होगा और एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ए उसको लेंगे जिसकी निकालनी होगी और बी इसको लेंगे जो गिवन होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट लगना ही तभी है जब आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और एक इवेंट आपको गिवन होगा। लुक एट दिस एग्जांपल। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं जिसमें 430 हमारी गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी हैं 430। पूरे स्कूल में 1000 बच्चे, उसमें इतनी लड़कियां हैं। इट इज़ नोन डैट आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स स्टडी इन 12th, और 430 में से 10% गर्ल्स ऐसी है जो क्लास 12th में है। गर्ल्स इन क्लास 12th वो कितनी है जी, 430 का 10% 43 गर्ल्स इन क्लास 12। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट चूजन एट रैंडम स्टडी इन क्लास 12 गिवन दैट इट इज अ स्टूडेंट गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12, जो आप बच्चा सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्लास 12 में पढ़ रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो क्लास 12 का हो। दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन, कि जो हम बच्चा सेलेक्ट करें वो गर्ल स्टूडेंट हो। यानी कि ये आपको गिवन है और प्रोबेबिलिटी आपको इसकी निकालनी। तो ए ले लेंगे सिलेक्टिंग अ क्लास 12 स्टूडेंट, बी ले लेंगे सिलेक्टिंग अ गर्ल स्टूडेंट। कोई डाउट इसमें बेटा? हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, ये गिवन है, मतलब हमें पी ए बाई बी निकालना है। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ए बाई बी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा क्लास 12 गर्ल स्टूडेंट, यही होगा दोनों का इंटरसेक्शन। ये क्लास 12 के स्टूडेंट, ये गर्ल, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्लास 12 गर्ल स्टूडेंट। कोई डाउट? फिर इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ए इंटरसेक्शन बी की 43 है, इंटरसेक्शन क्लास 12 में गर्ल्स जो हैं वो 43 है, 43 डिवाइड बाय 1000। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली, बी क्या है गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स कितनी है 430, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 430 बाय 1000। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालनी ए बाई बी की वो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी 43 अपॉन 1000, 430 अपॉन 1000, सोल्व करके हमारा ये आ जाएगा 1/10। कोई डाउट बेटा? नो सर। ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम सिक्के को उछाल रहे हैं, अगर हेड आता है तो उसको दोबारा टॉस करते हैं सिक्के को ही, लेकिन अगर टेल आता है तो डाई उछालेंगे। मान लो सिक्का उछाला, हेड आ गया, तो दोबारा कौन उछालेंगे, दोबारा कौन में हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दो केस ये बनेंगे। लेकिन अगर टेल आया तो टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 ये केसेस बनेंगे, टोटल केसेस ये बनेंगे 8। दीज आर द टोटल सैंपल स्पेस। कोई डाउट किसी को? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई शो ग्रेटर देन 4, ए ले लिया, डाई शो ग्रेटर देन 4, बी ले लेंगे, गिवन जो है, गिवन क्या है, एट लीस्ट 1 टेल। ठीक है बेटा,
ठीक है। यस ठीक है जी, अब हम लिखते हैं ए के सैंपल स्पेस। डाई शो ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए डाई के ऊपर। ये दो केस बनेंगे, T5 T6, ठीक है। और बी में क्या आएगा, एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल में सारे केस आ जाएंगे, वन टेल वाले भी, दो टेल वाले भी। ये सारे आगे। इंटरसेक्शन निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन T5 T6 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, 2 अपॉन टोटल 8 केस। पी बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बी में हमारे ए केस होंगे कितने हैं, 7/8। पी ए बाई बी निकालना है, फॉर्मूला हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 2/8 7/8 सोल्व करके 2/7 आ जाएगी। कोई डाउट? डाउट है जी? फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, ई बाई एफ निकालना है। तो पी ई बाई एफ अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अगर आपको एफ बाई ई निकालना है तो होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। ठीक है, जो नीचे होगा, जैसे ई नीचे तो ई नीचे, एफ नीचे तो एफ नीचे, ऊपर इंटरसेक्शन ही आना है दोनों का। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब इस वाले की बात करते हैं। पी बी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, ये निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा पी ए बाई बी का। क्या होता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। भैया दोनों वैल्यू पता, ये भी पता, ये पता, पुट कर दो। ठीक है जी। अब इसमें पी बी बाई ए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। पी बी बाई ए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए होता है। ठीक है बेटा, पी ए आपको पता है, बी बाई ए पता है। बी बाई हमारा 0.4 है। ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना पड़ेगा पहले, नीचे आपको 0.8 दे रखा है, सोल्व करो, ये आ गया। उसके बाद ए बाई बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आ जाएगा। पी बी आपके पास है, इंटरसेक्शन आपका यहाँ से आ जाएगा। और ए यूनियन बी निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने पढ़ के आए हैं 11वीं क्लास से, है ना? क्लियर है जी? ऐसे यहाँ से आपका ये इसके इक्वल रख के पी ए निकाल लोगे, 2 से डिवाइड करके पी ए आ जाएगा 5/26, पी बी आ जाएगा 5/13। ये आपको पता है ए बाई बी के अंदर फॉर्मूला लगा के, ये वाला सॉरी, ये फॉर्मूला लगा के आप इंटरसेक्शन निकाल लोगे पहले। और जैसे ही इंटरसेक्शन आ जाएगा उसके बाद पी ए पता है, पी बी पता है, इंटरसेक्शन आ गया, ए यूनियन बी का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। हाँ है ना? क्लियर बच्चों? इसके बाद है जी, सिमिलर वे में ये कर लोगे आप। ए यूनियन बी पता है, इंटरसेक्शन निकालोगे पहले, पी ए पता है, पी बी पता है, इंटरसेक्शन निकाल लोगे अप्लाइंग दिस फार्मूला। ठीक है जी। उसके बाद फिर ए बाई बी और बी बाई ए निकाल लेना। ठीक है बच्चों? क्लियर है बच्चा? उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ई बाई एफ निकालना हर एक क्वेश्चन में। पी ई बाई एफ निकालना है, तो ई बाई एफ के लिए आपका फॉर्मूला लगेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये दो चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। ई बाई एफ निकालने के लिए ये दो चीज़ें हैं। अब जैसे क्वेश्चन है ये जी, एक सिक्के को क्वेश्चन नंबर 6 में 3 बार उछाला, 2 की पावर 3 8 केसेस बनेंगे। ये मैं लिख के बता रहा हूँ, पता ही होंगे कैसे करते हैं बेटा।
ये हमारे 8 केसेस बनेंगे। पहले पार्ट में ई क्या है, हेड ऑन द फर्स्ट, तो हेड ऑन द थर्ड टोस, सॉरी, तो थर्ड टोस में जिस पे हेड होगा वो केस लिख लेंगे इसके अंदर, और फर्स्ट 2 टोसेस में हेड वाले लिख लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन निकाल के देन कर लोगे। ठीक है, ठीक है। यस आगे देखिए, तो ये सारे पार्ट कर लोगे, इजी है। ये वैल्यूज निकालनी, इनको देख के उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। ऐसे ही है, कॉइन को आपने 2 बार उछाला है, कॉइन टॉस 2 टाइम्स, ये भी कर लोगे आप। कॉइन 2 बार उछाल रहे हैं आप, टोटल केस 4 बनेंगे, ये भी आप कर लेना, अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डाइट थ्रोन 3 टाइम्स, 3 बार उछाल रहे, 6 की पावर 3, 216 केस बनेंगे, उनको हम लिख नहीं सकते। 216 केसेस बनेंगे, उनको हम लिख नहीं सकते। कह रहा है ई, क्या कह रहा है, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। मैं ई के सैंपल्स पेज लिख रहा हूँ, क्योंकि 216 केस तो लिख नहीं सकते, लेकिन इनको लिख सकते हैं कि थर्ड टॉस पे हमेशा क्या आएगा बेटा, थर्ड टॉस पे हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। पहली 2 टॉसेस पे जो मर्जी आए, थर्ड टॉस पे हमेशा 4 आएगा। तो हमारे इसके केस बनेंगे 114, 124, 134, ऐसे करते करते 164 तक, ऐसी 214, 224 से लेकर 264 तक, 314 से 364, 414 से 464 तक, 514 से 564 तक, 614 से 664 तक, ये सारे केसेस लिख लेंगे। टोटल ये 36 केसेस बनेंगे ई के अंदर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। यस एफ के केसेस में क्या बोला है, एफ के केसेस में बोला है बेटा 6, 5 रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 केसेस टॉसेस, मतलब पहले पे 6 आएगा, दूसरे पे 5 आएगा, तो तीसरे पे जो मर्जी आए, 651, 652, 653, 654, 655 और 656, ये 6 केसेस बनेंगे इसके। ठीक है जी। फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाला आपने, दोनों का इंटरसेक्शन में आएगा हमारा 554, क्योंकि 4 थर्ड टोस में, इन सब में थर्ड में 4 आ रहा है, तो यही आएगा 554। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, ई इंटरसेक्शन एफ की 1 बाय टोटल पी एफ की 6 अपॉन टोटल, और फिर आप निकालेंगे पी ई बाय एफ। भैया क्या होता है, ये इंटरसेक्शन एफ अपॉन दिस, यानी कि 1 बाय 216, 6 अपॉन 216, सोल्व करके 1 बाय 6 आ जाएगा। कोई डाउट? सर, यहाँ पे 654। यहाँ पे कह रहे हैं ना 654 होगा। हाँ जी सर। ठीक, उसके बाद है जी 9th क्वेश्चन, मदर फादर सन लाइन अप फॉर फैमिली पिक्चर। अगर मदर फादर सन को फैमिली पिक्चर में अरेंज कर रहे हैं, तो पहले हम टोटल केसेस क्या होंगे वो लिख देते हैं। मदर फादर सन, मदर सन फादर, उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कैसे कैसे आ सकते हैं। फादर मदर सन, फादर सन मदर, सन फादर मदर, सन मदर फादर, दीज आर द अरेंजमेंट। टोटल 6 अरेंजमेंट बनेंगी जब आप इन तीनों को अरेंज करेंगे, किसके लिए, फैमिली फोटोग्राफ के लिए। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी। उसके बाद क्या कहा है, ई सन ऑन वन एंड, सन एक एंड पे हो, या तो सन सबसे राइट में लास्ट में हो, या सबसे लेफ्ट में लास्ट में, यानी कि ये 2 अरेंजमेंट हो गए सन के, 4 अरेंजमेंट। मदर फादर सन, सन एक एंड पे होगा,
These are cases where son at one end, फिर फादर इन द मिडल, एफ ले लिया, फादर इन मिडल, फादर मिडल में हो, कौन कौन से होंगे, मदर फादर सन, सन फादर मदर, दो ही केस होंगे। इज डेट क्लियर? दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है दोनों में। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी 2 बाय कितने केस बनेंगे इसके, 6, टोटल के 6 हैं, और पी एफ का 4/6 आपको निकालना है। ई इंटरसेक्शन है, फॉर्मूला लिख देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2/6 4/6 सोल्व करके 1/2 आ रहेगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चों? 2/6 तो 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, डाई है, अब ब्लैक और रेड कलर की दो डाई हैं, ब्लैक डाई रेड डाई और रेड कलर डाई है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम आने चाहिए ग्रेटर देन 9 गिवन है कि ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। मैं यहाँ करा रहा हूँ कि बेटा अगर अपने पास डाइज हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं डाई उछाल रहा हूँ 2, तो टोटल आउटकम होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही 6 1 से लेकर 6 6 तक टोटल 36 केसेस बनेंगे। ठीक है बेटा, अब क्योंकि यहाँ पे डाइस का कलर बोल दिया तो एक डाई मैं ब्लैक ले लेता हूँ और एक रेड ले लेता हूँ, मतलब पहले वाली डाई को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कराता हूँ, दूसरी वाली को रेड से। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भी सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, सम ग्रेटर देन 9, और बी ब्लैक डाई शो 5। बी में क्या बोला है, ब्लैक डाई शो 5, ये गिवन है, इट इज नोन दैट या गिवन दैट कि ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ये आपको दिया हुआ बेटा। इज दैट क्लियर? एक ही सैंपल स्पेस लिखेंगे पहले हम, ग्रेटर देन 9 जिनका सम होगा, यानी कि जिनका सम 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 4 6 5 5 6 4 10 वाले, 5 6 6 5 11 वाले, 6 6 12 सम वाले। बी ब्लैक डाई शो 5, ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, ब्लैक डाई वाला केस लेंगे जिसपे 5 आए, ब्लैक डाई यानी कि 5 1, पहले वाली ब्लैक डाई ली है 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये होंगे ब्लैक डाई के केसेस। कोई डाउट बेटा? डाउट है किसी को? नो सर। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन होगा बेटा, क्या क्या होगा बेटा, 5 5 5 6, दो ही होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 अपॉन टोटल केस 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 6 अपॉन 36, आपको निकालना है पी ए बाई बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी ये पता है, तो पुट कर दो 2 अपॉन 36 6 अपॉन 36, सोल्व करके 1/3 आ जाएगा। कोई डाउट? डाउट है जी? नो। 11 खुद कर लेना, वैल्यूज देख रहे हैं, ये ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन खुद करेंगे आप। 12 देखो, 12 क्वेश्चन में क्या है, एज्यूम डैट ईच बोर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, कि जो बच्चा होता है उसकी या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो अगर दो फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, दोनों बॉय, बड़ा बॉय छोटी गर्ल, या पहले गर्ल फिर बॉय, या दोनों गर्ल, ये हमारे टोटल केसेस बनेंगे। ठीक है जी,
4 केस बनेंगे अगर फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन। गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर गर्ल्स। ई ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, बोथ गर्ल। पहले पार्ट में बी हमारा दोनों में गिवन डैट अलग होगा। गिवन डैट पहले पार्ट में यंगेस्ट गर्ल, यंगेस्ट गर्ल। दूसरे पार्ट में बी क्या लेंगे, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो देखो जी, ए के सैंपल स्पेस दोनों गर्ल्स के केस ये होंगे, बोथ गर्ल। बी के सैंपल स्पेस यंगेस्ट गर्ल, जिसमें गर्ल छोटी हो, 2 केस बनेंगे। इसमें बी का केस बनेंगे एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल के अंदर एक या एक से ज़्यादा लड़कियां हो सकती है, यानी कि बी जी, जी बी और जी जी, ये 3 केस बनेंगे। फिर ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमनली ये आया। यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बेटा, ये आएगा। उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/, टोटल हो गया 4। सर गुड इवनिंग। अरे अंकित, आज क्लास ऑफ करी हुई है मैंने। ऑफ है सर आज? हम्म। ठीक है सर। बी की प्रोबेबिलिटी 2/4, ए बाई बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी 1/4 अपॉन 2/4, सोल्व करके 1/2 आ जाएगा। यहाँ निकालेंगे पी इंटरसेक्शन बी 1/4, पी बी 3/4 और पी ए बाई बी निकालना है, तो 1/4 अपॉन 3/4 सोल्व करके 1/3 आ जाएगा। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? No. कंप्लीट कर लेंगे 13.1 विद एग्जाम्पल। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे एग्जाम्पल सारी एक्सरसाइज करनी है बेटा, ठीक है? पूरी कुछ भी नहीं छोड़ना है।